हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग विलो 5 रुपीज़ ट्रेड करने वाली एक अंडर वैल्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी की अगर एक साल के रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 140% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, पीवीपी वेंचर्स लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल जानना हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करते हैं, 130 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की पीई यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी आरओसी को छोड़ के रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में है कंपनी की। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो बुक वैल्यू से काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ते में आप लोग को मिल रही है। और अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 139% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। फेस वैल्यू 10 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0.71% प्लेज हो रखा है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, प्रोज में सिर्फ एक ही पॉइंट है और वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था। कौन से में डिस्कस करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आ चुकी है, लेकिन कंपनी की देखो, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी की हाई इंटरेस्ट का चलते कंपनी एंड ऑफ द मंथ या तो फिर एंड ऑफ द क्वार्टर कंपनी लॉस ही देती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी करंट टीटीएम में 23 करोड़ के आसपास की लॉस दे रही है। तो इसके साथ मार्च क्वार्टर की भी लॉस ऐड होने वाली है। तो आराम से आप लोग 25 से 30 करोड़ के आसपास की लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो है वो रिजर्व को कम करके डेब्ट इंक्रीज कर रही है, जो कि बहुत ही गंदा चीज़ है। लेकिन फिर भी अभी भी अगर देखा जाए तो रिजर्व की कंपेरिजन में डेब्ट काफ़ी कम है, लेकिन रिजर्व धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है कंपनी की एंड बोरोइंग्स उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रही है, देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टरली की कोई भी अपडेट नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते कि दिसंबर क्वार्टरली में क्या हुआ होगा। बाकी अगर कैश फ्लोज के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई अपडेट ही नहीं है मार्च क्वार्टर के बाद से, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है नेगेटिव में हो। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछले 3 सालों से एकदम कॉन्स्टेंट है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 3 साल पहले जो था आज भी वही है। डीआईएस की भी होल्डिंग सेम है एंड पब्लिक की भी होल्डिंग सेम है। प्रोमोटर्स में चेक कर लेते हैं किस किस की होल्डिंग है, तो गाइस देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है एंड डीआईएस भी चेक कर लो, लेकिन डीआईएस में 0.18% होल्डिंग किसका है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 2 ही बड़े रिटेलर है। अगर ये 2 कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 31.14% निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। देखो, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ और उसके पीछे का रीज़न आप लोग देख लो खुद ही। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में है। और रही बात लॉन्ग टर्म की तो देखो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हाँ, हो सकता है कि कंपनी फ्यूचर में जाके अपना जो डेब्ट है वो रिड्यूस कर दे और कंपनी देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो अभी प्रॉफिट देती है, हो सकता है फ्यूचर में जाके डेब्ट रिड्यूस करने के बाद कंपनी नेट प्रॉफिट में भी प्रॉफिट दे, लेकिन वो फ्यूचर कब आने वाली है ऐसे अगर देखा जाए तो कंपनी कोई भी कंपनी उठा लो, अगर ये कंपनी यहाँ से इंप्रूवमेंट दिखाती है तो ये कंपनी प्रॉफिट दे सकती है। अगर ऐसे देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है किसी भी कंपनी में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू करंट फंडामेंटल्स मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है आप लोगों की कि कंपनी फ्यूचर में जाकर डेब्ट रिड्यूस करके मुझे मल्टीपैकर रिटर्न बना के देके जा सकती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू करंट फंडामेंटल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन कंपनी में क्या हुआ था बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे और कंपनी जो है वो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और उसके साथ साथ अगर फ्राइडे के बारे में अगर डिस्कस करें तो फ्राइडे के दिन 56,538 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया था, जिसका वैल्यू लगभग 3 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो टोटल 13,615 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है एंड 840 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि कितने क्वांटिटी में इंट्राडे ट्रेड लिया होगा एंड कितने
इतनी क्वांटिटी में डिलीवरी। बाकी हम लोग को देखना अभी यही है, ये जो 56,538 क्वांटिटी निकल के आई है, क्या ये इसकी एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से कम है या ज़्यादा, वो हम लोग को देखना है। और वो हम लोग देखेंगे तीसरी पॉइंट पे, मतलब NSE के डेली चार्ट पे। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड आप लोगों की टारगेट क्या रहने वाली है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। अगर फ्राइडे के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी जहाँ ओपनिंग प्राइस पॉइंट पे ही क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पे देख सकते हो 5.3 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। और एक बार वॉल्यूम चेक कर लेते हैं तो लगभग एवरेज वॉल्यूम ही निकल के आई थी, नहीं एवरेज से थोड़ा कम वॉल्यूम निकल के आई थी फ्राइडे के दिन। लेकिन वॉल्यूम की स्ट्रेंथ हम लोग को नहीं पता है तो कुछ जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो एवरेज से कम निकल के आई है। देखो गाइस सिंपल सी बात है, कंपनी जब ये जो 4.55 की जो स्ट्रॉन्ग, देखो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है कंपनी के लिए 4.5 रुपये के आसपास। जब कंपनी ऐसे बाउंस बैक लेगी तब आप लोगों को बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 6, 7.2, 8.95, लगभग 9 रुपये के टारगेट एंड यहाँ पे 11 रुपये के टारगेट। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कंपनी ऐसे कंसोलिडेट करते करते नीचे आती ही नहीं है, मतलब 4.5 रुपये के लेवल पे जाती ही नहीं है और डायरेक्टली 6 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो क्या करना है। तो डायरेक्टली जब कंपनी 6 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग करेगी तब आप लोगों को 6 रुपीज़ के ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग किया है इसकी कंफर्मेशन के बाद, मतलब एटलीस्ट डिसाइसिव कैंडल के लिए वेट करना है आप लोगों को। तब आप लोग को एंटर करना है फॉर द टारगेट ऑफ 7.2, 9 एंड 11 रुपीज़। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो तो ये जो जितने भी सारे लेवल्स है इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स, इसीलिए मैंने करंट मार्केट प्राइस जो है उसको इरेज कर दिया है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। और गाइस देखो, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।